गुड इवनिंग छात्रों, आप सभी को 1+ मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। आज हम लोग मैथ में क्लास 10 का अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग बिंदुओं के स्थिति के निर्धारण करने के लिए किया जाता है, जो कि आप लोग यदि 9 में पढ़े होंगे तो जानते होंगे। यहाँ पे जो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में सीखने वाले हैं, पहली पॉइंट तो ये है कि हम लोग सीखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दूसरा चीज सीखेंगे 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। और तीसरा सीखेंगे 4 बिंदुओं से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग को दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें दूरी सूत्र याद कर लेना होगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर और इसके अंडर रूट। दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। मान लीजिए कि दो बिंदु A और B दिया हुआ है, ये आपका A है और ये आपका B है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यदि आपको ज्ञात करना हो और A का निर्देशांक आपको दे दिया 2,3 और B के निर्देशांक दे दिया 4,1। आप लोग 9th क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि जब भी किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो इधर जो लिखा जाता है x अक्ष पर स्थित जो भी संख्या रहता है उसको लिखा जाता है, और इधर y अक्ष पर जो संख्या स्थित रहता है उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे दो बिंदु A और B है, और हम लोग बात अभी जो सीखेंगे ये x2 x1 y2 y1 क्या है। तो इधर वाला जो है x है, यहाँ भी x है, इधर ये वाला जो है y है, यहाँ भी y है। लेकिन यदि दोनों x x रहे और दोनों y y रहे तो पहचान करना मुश्किल होता है, इसलिए इसका एक नामकरण कर दिया जाता है x1 x2 y1 y2। और इसी को जो है हम लोग यहाँ इस फॉर्मूला में लिखते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के अंडर रूट। तो हम लोग अभी जो है इस फार्मूला का उपयोग करके AB के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। इसे इरेज कर लेते हैं और फार्मूला को आप लोग माइंड में रखिएगा। दूरी इक्वल टू क्या होता है, तो दूरी इक्वल टू होता है आपका x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के अंडर रूट। दूरी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये आपका दूरी बराबर होता है। और हमको जो है A और B के बीच की दूरी मान लीजिए ज्ञात करना है। A और B ये दिया हुआ है, A का निर्देशांक 2,3 है और B के निर्देशांक जो आपको दिया है 4,1 दिया हुआ है। और ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि हमें ज्ञात करना है तो इस दूरी सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा कैसे ज्ञात करेंगे। सॉल्यूशन लिख लिए। हमें क्या क्या जरूरत है, x1 x2 y2 y1। यहाँ पे लिख लिए x1 इक्वल टू y1 इक्वल टू, फिर लिख लिए x2 इक्वल टू y2 इक्वल टू। सबसे पहले आप देखेंगे कि जब भी कोई बिंदु की स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो इधर वाला x होता है, इधर वाला y, इधर वाला x है और इधर वाला y। तो यहाँ पे जो है x1 बराबर 2 है,
x2 बराबर आपका हो गया 4, y1 बराबर आपका हो गया 3, y2 बराबर आपका है 1। अब देखिएगा, क्योंकि दूरी बराबर आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के अंडर रूट। यहां पे आपको x2 बराबर दिया हुआ है 4, माइनस है तो माइनस, x1 आपका 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, कोष्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, y2 आपका 1 दिया हुआ है तो 1 यहाँ पे हम लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस, y1 जो है आपका 3 दिया हुआ है, यहाँ पे हम 3 लिख लिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट कर देंगे। अब देखिएगा क्या है, ये 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ये जो प्लस आपका दिया हुआ था प्लस लिख दिए, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आपका बचेगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लिए और ये अंडर रूट। अब देखिएगा क्या है, 2 दूनी आपका 4 हुआ, प्लस है तो प्लस और 2 दूनी 4, क्योंकि देखिएगा -2 गुने -2 करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, लेकिन सिंबल जो है माइनस माइनस प्लस रह जाएगा, तो यहाँ पे हम 4 लिख दिए। अब देखिएगा क्या है, 4 4 कितना होगा आपका 8 अंडर रूट। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे, तो वर्गमूल निकालने से पहले 8 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, ये पेयर कितना का बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है और ये सिंगल रह जा रहा है, तो जो पेयर बन रहा है उसके बदले हम लोग 1 लिखेंगे, 1 ही 2 लिखेंगे, बच गया 2 तो उसको √2 कर देंगे, क्योंकि दूरी का जो ये साइन मात्रक होता है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2√2 मात्रक, या इंग्लिश में लिखना चाहे तो यूनिट लिख लेंगे। इस तरह से हम लोग दूरी सूत्र से जो है किसी भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे जो है और इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग HW में उसे बनाइएगा और अगले वीडियो में मैं उसका पूरा सॉल्यूशन आप लोग को मैं दूंगा।